सुबह के 5 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था और बाहर का तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। अभी भी सभी लोग सो रहे थे, परंतु हम जाग चुके थे क्योंकि हमें निकलना था हिमालय की एक अभूतपूर्व यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, द हिमालयन डायरी में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चारों तरफ की वादियाँ देख के अचंभित हो रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है तीर्थया केदार तुंगनाथ जी। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह हिमालय क्षेत्र में घूमना फिरना पसंद करते हैं तो आपने चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला का नाम जरूर सुना होगा। तो ये तीनों जगह स्थित है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। चोपता, जो कि एक बहुत ही छोटी सी हिल स्टेशन है, परंतु जितना छोटा इसका नाम है, यहाँ के नज़ारे उतने ही बड़े हैं। अगर आप गर्मियों में आएंगे तो आपको हरे भरे घास के मैदान, जिनको कि बुग्याल बोला जाता है, वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बसंत ऋतु में आएंगे तो आपको मिलेगी बसंत की एक अनोखी छटा। चारों तरफ बुरांस के सुर्ख लाल और पिंक कलर के फूलों से लदा हुआ एक ट्रेल मिलेगा। पर अगर आप स्नो के दीवाने हैं और आपको पहाड़ों में बर्फबारी देखना पसंद है तो आप आइए विंटर्स में। विंटर्स में चोपता और उसके आसपास का एरिया बर्फ की मोटी चादर में ढक जाता है। इसके अलावा चोपता से प्रारंभ होता है पंच केदारों में से तीर्थीय केदार यानी तुंगनाथ जी का एक 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक। दोस्तों, चोपता तुंगनाथ ट्रैक उत्तराखंड के सबसे आसान और सबसे फेमस ट्रैकों में से एक है, जिसको आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। तुंगनाथ भगवान शिव को समर्पित विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है। जैसे जैसे आप चोपता से तुंगनाथ की तरफ बढ़ते हैं तो एक तरफ तो आपको प्रकृति के बेहद सुंदर नज़ारों के दर्शन तो होते ही हैं, साथ साथ आपको विशालकाय हिमालय की पर्वत चोटियां भी दिखाई देती हैं। पंच केदारों में से तीर्थीय केदार तुंगनाथ जी के दर्शन के पश्चात अगर अभी भी आप में स्टेमिना बचता है और आप 1 से 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक कर पाएं तो आप पहुंचते हैं चंद्रशिला नामक पर्वत की चोटी पर, जहां से मिलते हैं आपको हिमालय के 360 डिग्री के व्यूज। दोस्तों, अगर आप हिमालय की पर्वत चोटियों में रुचि रखते हैं तो आपको चंद्रशिला टॉप से कई सारी भव्य पर्वत चोटियों के दर्शन होंगे, जैसे कि केदारनाथ, चौखंबा और उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मां नंदा भी आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला की ये यात्रा। मेरा नाम है संजय डब्राल और आप देख रहे हैं नेचर एंड हिमालय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैंने चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला की यात्रा लगभग 4 से 5 बार पहले भी करी है, परंतु इस बार की यात्रा में मेरे 2 मकसद थे। एक तो पहला, मैं चोपता वैली में खिले हुए बुरांस के फूलों को देखना चाहता था और दूसरा, चंद्रशिला की चोटी से सूर्योदय देखना चाहता था। इसके लिए मुझे चोपता में एक नाइट पहले ही हॉल्ट करना पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 16 मार्च 2023। सुबह के बज रहे हैं 5 और ये जो अभी देख रहे हैं आप चंद्र लाइटें, ये हैं सोलर लाइटें चोपता की। दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहे थे और मार्च के महीने में चोपता में भीषण ठंड पड़ती है। टेम्परेचर लगभग -4 से -5 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, क्योंकि आज मुझे किसी भी कीमत पर चंद्रशिला की चोटी से सूर्योदय देखना था, तो मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मेरे ठीक सामने पर अभी आप देख रहे हैं तीर्थीय केदार श्री तुंगनाथ जी का प्रवेश द्वार। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुँचते हैं तुंगनाथ जी के मंदिर पर। जय हो बाबा। सब जीरो टेम्परेचर में कदम उठने का नाम नहीं ले रहे थे और ठिठुरन भरी ठंड से शरीर कांप रहा था, परंतु हिमालय अपनी ओर मुझे बुला रहा था। तो दोस्तों, हमने ठीक 5 बजे तुंगनाथ के लिए ट्रैक शुरू किया था और हम लोग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। क्षितिज पे हल्का हल्का सूर्योदय की एक लालिमा तो नहीं बोलूँगा, एक
ट्विलाइट जिसको बोलते हैं, एक नीलापन नज़र आने लग गया है। मोबाइल की रोशनी में, मोबाइल की उसमें तो आपको दिखा पाना मुश्किल है, पर मैं आपको दूर टिमटिमाते हुए गांव ज़रूर दिखाऊंगा। वाह, अद्भुत। चोपता की घुप अंधेरी और सोई हुई वादियों के बीच में से हम अपने हेड टॉर्च के सहारे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। चांद जो अस्त होने की कगार पे है और वहीं दूसरी ओर सूर्योदय एक तरफ हमारा इंतज़ार कर रहा है। टॉर्च की रोशनी में मैं आपको दिखाऊंगा कल जो बारिश और स्नोफॉल हुआ था, फ्रेश स्नोफॉल, वो लगभग यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, अभी भी अंधेरा था परंतु क्षितिज पर उजाला प्रारंभ हो गया था। 5:50 हो गए थे और चिड़ियों की चहचहाहट को मैं सुन पा रहा था। दोस्तों, क्या आप सुन पा रहे हैं चिड़ियों की चहचहाट, जो कि एक संदेशा है कि सूर्योदय हो गया है। आधे से ज़्यादा ट्रेल हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप जो शॉट्स देखेंगे वो गोप्रो के हैं। चौखंबा की चारों चोटियाँ दिखाई देने लगी है। वैसे जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्लियर स्काई, वो तो नहीं मिला, लेकिन माउंटेन्स की साइटिंग तो हो रही है। गढ़वाल क्षेत्र का मुकुट यानी कि चौखंबा पर्वत हमें दिखाई देना प्रारंभ हो गया था। एक तरफ जहां चंद्रमा पहाड़ों के पीछे से अस्त ही होने वाला था, वहीं चोपता की वादियों में हल्का हल्का उजाला प्रारंभ होने लगा था। सूर्य के उजाले में अभी हमें वो गांव भी नजर आने लगे थे जो कुछ देर पहले हमें तारों की तरह टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, लगभग आधे से ज़्यादा लगभग हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया है। मेरे पीछे कल की पड़ी हुई फ्रेश स्नो आप देख सकते हैं, एक लेयर। मॉर्निंग में जब हम लोग चले थे तो हमें हेड टॉर्च का सहारा लेके ही चलना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था। अभी दोस्तों, सबसे बड़ा इशू इस समय पे क्या होता है कि पत्थर के ऊपर देखिए आइस क्रश जमा हो जाती है, जिससे कि पूरा ट्रैक स्लिपरी हो जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको। अगर आप देख सकते हैं तो ये देख रहे हैं छोटी छोटी बर्फ़ के जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में आइस है, आइस क्रस्ट जिसको बोला जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये रास्ता स्लिपरी हो सकता है, तो वो आगे हमें वहाँ जाना है, जैसे कि चौखंबा और अन्य पहाड़ियाँ दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अगर कभी भी ट्रैक के ऊपर आपको ऐसी बर्फ़ मिले, आइस क्रस्ट मिले, तो आप जो कच्चा रास्ता होता है उसको प्रेफर कीजिए, क्योंकि फ्रेश स्नो में चलना बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन विद आइस क्रस्ट में। चोपता तुंगनाथ की पूरी ट्रेल में एक तरफ मैं खड़ा था हाथों में कैमरा लिए हुए, और मेरे सामने था चोपता की प्रकृति का ऐसा अद्भुत नज़ारा जो मैंने आज से पहले नहीं देखा था। तो दोस्तों, बस ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लास्ट स्ट्रेच रहता है तुंगनाथ ट्रैक का। इस मोड़ के बाद में आपको साक्षात तुंगनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। हिमालय प्रेमी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारी माउंटेन पीक्स यहाँ से दिखाई देती हैं। विजिबिलिटी थोड़ा पुअर है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट पीक्स हैं, जैसे कि
केदारनाथ हो गए हैं, केदारनाथ डोम हो गए हैं, और चौखंबा तो थ्रू आउट आपको नज़र ही आते रहेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें मोनाल की साइटिंग भी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे अलावा एक बैच जिसमें कि 3-4 ट्रैकर्स थे, वो लोग भी हमसे आगे निकल गए थे। इस मोड़ के बाद में इस ट्रैक का सबसे सुंदर व्यू मिलता है, जहां पर आपको तुंगनाथ जी और चंद्रशिला की पहाड़ी और साथ साथ हिमालय के दर्शन भी एक साथ प्रारंभ हो जाते हैं। जय हो बाबा। और जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा था, देखिए वो चंद्रशिला पहुंच भी चुके हैं। जैसे जैसे प्रातःकाल का समय हो रहा था, ना जाने कहां से बादलों का एक क्लाउड बेस आके पहाड़ों के ऊपर ढकने लगा था, जिससे मन थोड़ा थोड़ा सा चिंतित होने लगा था कि क्या हिमालय राज अपने दर्शन देंगे या नहीं। प्रकृति का आनंद ले, प्रकृति को सौम्य रखें, स्वच्छ सुंदर रखने में सहयोग करें। और प्रकृति का ये नज़ारा आप देखिए। जैसा कि मैंने बताया था कि वो वहाँ पे जो बिल्डिंग दिख रही है, उसी बिल्डिंग के पास में विराजमान है तुंगनाथ जी, और ऊपर वो जो पीक दिख रही है वो है चंद्रशिला। जहां एक तरफ मुझे हिमालय के ऊपर बादलों के आने से थोड़ा बुरा लग रहा था, वहीं तुंगनाथ जी के पहले दर्शन पाते ही मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब आ गए थे। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर अधिक ऊंचाई पर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बर्फ भी बढ़ती जा रही थी और उजाला होने के कारण विजिबिलिटी भी थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगी थी। तो दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करके, शॉर्ट ऑफ 3 किलोमीटर का ट्रैक करके तुंगनाथ जी पहुंच ही गए हैं। वो पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं बिल्डिंग सफ़ेद रंग की, वहीं पे विराजमान है तीर्थीय केदार तुंगनाथ जी, और उसके ऊपर वो जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको दिख रही है, उसका नाम है चंद्रशिला। तो सनराइज ऑलमोस्ट हो गया है, विजिबिलिटी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। आइए वहां तक प्रोसीड करते हैं और आगे एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में मुझे ये तो आभास हो चुका था कि मैं सनराइज तक चंद्रशिला में तो नहीं पहुंच पाऊंगा, परंतु मैं अपने और प्रकृति के बीच में हुए इस खूबसूरत इंटरेक्शन के हर एक पल को कैमरे में कैद करके और जीते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था। मेरे लिए मंजिल पे पहुंचना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जितना कि उस सफ़र को एंजॉय करना था, जिसको कि मैं अभी तय कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे चारों तरफ की वादियाँ देख के अचंभित हो रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है तीर्थीय केदार तुंगनाथ जी। हालांकि अभी मंदिर जो है, मंदिर का मुख्य प्रांगण लगभग 500 मीटर आगे है, पर आप यहाँ की सुंदरता देखेंगे तो आप अचंभित हो जाते हैं। ये इस समय पे, आज की तारीख है 16 मार्च 2023, और इस समय पे कल ही रात में यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। उधर मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि पहाड़ों पे केदारनाथ जी दिख रहे हैं, जानूकूट दिख रहा है, चौखंबा दिख रहा है, और बहुत सारी पीक्स दिख रही हैं, भागीरथी पीक्स भी दिख रही हैं। ये सारी देखिए आप, क्या मनोहारी दृश्य है। तो दोस्तों, चंद्रशिला जिसकी हाइट काफ़ी डिस्प्यूटेड है, कुछ लोग बोलते हैं 4000 मीटर है, कुछ लोग बोलते हैं 3500 मीटर है, बट 3500 और 4000 मीटर के बीच में लगभग इसकी हाइट है जो मेरे पीछे है। लेकिन आप एक चीज़ तो प्रोमिनेंटली देख सकते हैं कि हम जो है ट्री लाइन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और स्नो लाइन आ चुकी है। आप ये देखेंगे, ट्री लाइन देख लीजिए, वो ख़त्म हो गई है और हम स्नो लाइन में आ चुके हैं। सेम हमारे जो इक्विवेलेंट जो उन पहाड़ों में भी आप देख लीजिए, ट्री लाइन ख़त्म होके वहाँ पे स्नो लाइन स्टार्ट हो गई है।
तो ये तो इंडिकेशन है 3000 मीटर से ऊपर। आप जानते ही हैं कि 3000 से ऊपर जो होता है हाई एल्टीट्यूड काउंट होता है, तो हाई एल्टीट्यूड का तो जोन है, थोड़ा सा टफ है। तो जो मेरे दोस्त यहाँ आना चाहते हैं उनको मैं बताऊं कि रुद्रप्रयाग से होते हुए ऊखीमठ से होते हुए आप चोपता आते हैं, और चोपता से लगभग अप्रॉक्स 3 किलोमीटर का ट्रैक तुंगनाथ जी तक का, और उसके बाद में 1.5 किलोमीटर का ट्रैक चंद्रशिला का है। तो ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल वैसे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, मॉडरेट ही है, क्योंकि इंक्लिनेशन जो है बिल्कुल ग्रेजुअल है। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि खड़ी चढ़ाई मतलब आपको नहीं करनी पड़ेगी। सांस तो फूलेगी, ऑब्वियस है, 3000 मीटर से ऊपर है तो सांस तो फूलेगी, लेकिन आप आएंगे किसी भी मौसम में, चाहे आप बरसात में आइए तो आपको हरे भरे बुग्याल दिखेंगे। अगर आप विंटर्स में आते हैं तो आपको ये स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखेंगे और ये इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा। जब सारी गांव से मैंने आपको तुंगनाथ और चंद्रशिला का ये पर्वत दिखाया था, तो मैंने आपको एक पीक वो दिखाई थी, एक ये दिखाई थी और एक चंद्रशिला की दिखाई थी। अभी हम लोग लगभग रिज लाइन पे आ गए हैं। आप कह लीजिए कि छोटा सा एक पास है दोनों माउंटेन्स के बीच में। तो देखिए उनके बीच में से क्या नज़ारा मिलता है। ये देखिए, बेहद सुंदर, बेहद सुंदर। वो एक पीक मैंने आपको दिखाई थी और दूसरी पीक वो है। फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देख लीजिए नीचे, अभी जो नीचे की जो वैली में जो गांव है अभी वो सो ही रहे हैं, वहां पे अभी अंधेरा ही है। अद्भुत दृश्य। दोस्तों, जैसे हम ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे विंड बहुत गस्ती हो गई है। आप अगर वो पौधा देखेंगे, रेलिंग पे टकराती हुई वो साउंड बहुत ही ज़्यादा तेज हवा चल रही है। दोस्तों, हमारी तुंगनाथ ट्रेल का लास्ट लेग आ चुका है। ये विराजमान है शिव तुंग के रूप में, पंच केदारों में से एक। दोस्तों, जहां तुंगनाथ में सोलर पैनलों के ऊपर बर्फ जमी है, वहीं दूर आप सोलर किरणें हिमालय के ऊपर चमकती हुई देख सकते हैं। मंदिर से लगभग 50 मीटर पहले पड़ता है आकाश कुंड, जो कि इस समय बर्फ से ढका हुआ था और जलधाराएं जमी हुई थी। मैं अभी पहुंच चुका था एक ऐसे डाइवर्जन पॉइंट पे जहां से एक रास्ता जाता था तुंगनाथ की ओर और एक जाता था चंद्रशिला की ओर। क्योंकि अभी मंदिर के कपाट बंद थे और मंदिर में प्रवेश वर्जित था और यात्रियों को सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों से ही तुंगनाथ जी के दर्शन करने पड़ते थे। दोस्तों, शिव तो कण कण में व्याप्त हैं। अगर प्रभु की इच्छा रही तो वो हमें कहीं भी दर्शन दे सकते हैं, चाहे फिर मंदिर के कपाट खुले हों या बंद हों। कौरवों और पांडवों में महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को पितृ हत्या का दोष लगा तो उन्होंने प्रायश्चित के लिए शिव की आराधना करी और शिव को ढूंढने के लिए वो हिमालय में निकल पड़े। पर शिव ने भी उनकी परीक्षा लेने के लिए नंदी का रूप धारण किया और भूमि के अंदर समाहित हो गए। कहा जाता है कि इस स्थान पर पांडवों को शिव यानी नंदी के तुंग यानी भुजाएं प्राप्त हुई और यहाँ पर उन्होंने तुंगनाथ की स्थापना करी।
दोस्तों, पौराणिक कहानियां चाहे कुछ भी रही होंगी, परंतु तुंगनाथ में आपको आके ऐसा दिव्य वातावरण का अनुभव जरूर होगा जो शायद ही आपने पहले कभी महसूस किया होगा। तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी के दर्शन के पश्चात हम लोग निकल पड़े चंद्रशिला की ओर। तृतीय केदार, और ये जो मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है चंद्रशिला के लिए। तो अभी हम लोग चंद्रशिला की तरफ एक्सप्लोर करते हैं, टॉप में जाते हैं, हिमालय का व्यू लेते हैं। दोस्तों, ये जो देखिए आप ट्रेल हमारी, ये है चंद्रशिला के लिए। हम लोग एक जिगजैग वो और वहां से दूसरा वो, और ऊपर देख सकते हैं आप पीक, चारों तरफ की वैली। दोस्तों, थोड़ा सा ये वाला जो पैच है ये पूरे ट्रैक का सबसे डेंजरस पैच है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे भी तो आपको इस पैच को बहुत सावधानी से पूरी अटरमोस्ट प्रिकॉशन लेके क्लियर करना चाहिए। दोस्तों, चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक में इस समय पे ठंड इतनी ज़्यादा थी कि छोटे छोटे पानी के स्रोत भी जम गए थे। क्योंकि अभी मार्च का महीना था और इसके बाद अप्रैल के महीने से हिमालय में बसंत का आगमन हो जाता है। बर्फ़ पिघल जाती है, घास का रंग पीले से हरा हो जाता है और नन्हे नन्हे कई तरीके के फूल खिलने लगते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मार्च महीने में भी मैंने कई सारे फूलों को बर्फ के नीचे से खिलते हुए देखा। जैसे जैसे दोस्तों हम हाइट गेन करते जाते हैं, नज़ारे बदलते जाते हैं, पर्सपेक्टिव जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। मेरे ठीक पीछे आप भी देखेंगे कितना बेहद खूबसूरत नज़ारा है। हिमालय तो दमकने लगा है सोने की तरह, और बिल्कुल सफ़ेद चादर बर्फ़ की चारों तरफ, दूर हरे भरे घने जंगल निचले इलाकों वाले। तो तुंगनाथ ट्रैक की, चोपता तुंगनाथ ट्रैक की बात ही निराली है। आइए आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये है तुंगनाथ से चंद्रशिला जाते समय सबसे मुश्किल जो पैच इस ट्रेल का, जिसको कि आपको बड़े सचेत रह के क्रॉस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी भूल चूक हो जाए तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि गहरी खाई है। मेरे ठीक सामने पे आप देखेंगे चंद्रशिला की टॉप और उसके पीछे से दमकता हुआ सूरज। तो चंद्रशिला पीक का जो लास्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक जिसको मैं बोलता हूँ, चढ़ाई से भरा हुआ था, वो हमने जस्ट कंप्लीट किया है, जो कि मेरे पीछे है। हम लोग अभी फिर अगेन रिज लाइन में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। पीछे हिमालय राज चौखंबा और सारे पर्वत विजिबल है, और सूर्योदय भी हो गया है, हमें दिख गया है। सूर्योदय तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन हम भी अब विजिबल रेंज में आ गए हैं। तो आइए फर्दर वो रही चंद्रशिला पीक समिट करते हैं। तो अपनी सभी ट्रैकिंग फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ में कुछ बातें करना चाह रहा था मैं। अक्सर कभी भी किसी ट्रैकिंग में, कभी भी जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो एक बार मन करता है गिव अप करने का। हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, पर आप
स्लो पेस पर जाइए, रुक के थोड़ा सा आराम कीजिए, रिजुविनेट हो जाइए और साथ साथ अपने उन अचीवमेंट्स को देखिए जो आपने अभी इस ट्रैक के दौरान किया था। जैसे कि हम लोग नीचे वो देखिए रोड हेड वहां से आए थे, उस रोड हेड से हम लोग ट्री लाइन को क्रॉस करते हुए देखो अभी कुछ देर पहले इस रिज लाइन पे थे, अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं और थोड़ी देर बाद में हम लोग वहाँ भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि जब आप इतना पेन लेके इतना लॉन्ग जर्नी करके जब यहाँ तक आए हैं तो आप सबमिट भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों आइए इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखने वाले हिमालय और उनकी चोटियों के नाम और उनकी ऊंचाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आज विजिबिलिटी का स्तर उतना ऊंचा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था और आसमान भी नीला नहीं था, एक क्लाउड बेस छाया हुआ था, तो पीक्स उतनी शार्प नहीं आई हैं जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। मैंने अपने हिमालय प्रेमी मित्रों के लिए और उनकी सुविधा के लिए पर्वत चोटियों को मार्क किया है और साथ साथ उनकी हाइट भी लिखने का प्रयास किया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा देख के दुख हो रहा है कि बादल आ गए हैं और विजिबिलिटी कम हो गई है, लेकिन ये क्षण दुख करने का नहीं है। प्रकृति को जितना आत्मसात करो उतना। यहाँ पे इस समय पे एक टुकड़ी इजराइल की थी जो कि समिट करके नीचे जा चुकी है, वो है समिट पॉइंट, और अभी यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ट्रैकिंग में पत्थरों के ऊपर पत्थरों को लगा के एक इंडिकेशन टाइप का बना देते हैं, जैसे कि आप वो देख रहे हैं मेरे पीछे, वो भी है इंडिकेशन, और एक इंडिकेशन ये भी है। माउंटेनियरिंग की टर्म्स में इसको कैरन बोला जाता है। ये क्या है, एक तरीके से आपको गाइड करके बताता है कि ट्रेल कौन सी है, आपको क्या फॉलो करनी है। दोस्तों ये जो फाइनल लेग है जिगजैग वाला, ये थोड़ा सा टफ है, इसका इंक्लिनेशन बहुत ही ज़्यादा है, पर बस आप जैसे ही ये क्रॉस करेंगे तो आप सक्सेसफुली चंद्रशिला को समिट कर लेंगे। तो दोस्तों हिमालय तो बादलों से ढक गया है, पर समिट के पास हम पहुंच गए हैं। यहाँ से रिज लाइन से नज़ारा जो है बहुत ही अद्भुत है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, थोड़ा सा डेंजरस है लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा मनोहारी है, बहुत ज़्यादा। चंद्रशिला पीक लगभग 3600-3700 मीटर पर, कुछ लोग इसको 4000 बताते हैं। अद्भुत नज़ारा। रास्ते की ब्यूटी देखिए आप, घास जो सूख चुकी है, सूख के उसमें पीलापन आ गया है, और वो पीलापन का जो पैच है उसके ऊपर पे हल्की हल्की बर्फ पड़ी है, जो कि आप मेरे यहाँ बिल्कुल सामने पे देखिए। अद्भुत अद्भुत नज़ारा। वाह। तो दोस्तों चंद्रशिला पीक की बिल्कुल हम चंद्रशिला पीक पे आगे हैं, बिल्कुल चोटी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नज़ारे,
अद्भुत। पीक बिल्कुल मेरे पीछे। देखिए जय हो गंगा धाम, जय हो। अद्भुत। प्रभु तुंगनाथ जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पहुँच गए। दोस्तों ये है चंद्रशिला का समिट पॉइंट। 3600 मीटर की ऊंचाई पर चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक का सबसे आकर्षक पॉइंट इसी को माना जा सकता है। इतने परिश्रम के बाद में पर्वत चोटी को समिट करने का सुख एक अलग ही अनुभव देता है। जय हो। जय भोले। चंद्रशिला पीक जो कि तुंगनाथ महादेव से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है और इस समय पे मार्च 2023 है। चारों तरफ बर्फ की चादर है। मौसम कल बारिश वाला था पर अभी धूप खिली है। वैसे बादल आने फिर से शुरू हो गए हैं। भगवान तुंगनाथ जी के आशीर्वाद से पीक पे तो पहुंच गए हैं। सूर्यदेव भी बादलों के पीछे कहीं छुप गए हैं। देखिए दोस्तों, यही हिमालय की विशेषता है। पल भर में कैसा मौसम, पल भर में कैसा मौसम। अभी सूर्यदेव नजर आ रहे थे, बिल्कुल सनरेज आ रही थी, गर्मी लगनी शुरू हो गई थी और अभी देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है बादल आ गए हैं, सूर्य है ही नहीं। और मेरे पीछे चंद्रशिला जो पीक आप देख पा रहे हैं, तो हिमालय तो बिल्कुल छुप गया है। अब मैं ट्राइपॉड लेके भी आया था। मैंने सोचा था कुछ हिमालय की कुछ पीक्स को यहाँ से मैं 360 डिग्री शूट करूँगा, पर चलिए वो तो नहीं हो पाया। पर आइए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको हमारा राष्ट्रीय ध्वज। यहाँ पे बिल्कुल सुसज्जित। इसके आसपास आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। दोस्तों जब आप चंद्रशिला पीक को समिट करेंगे तो आप पाएंगे कि चंद्रशिला पीक एक पिनेकल की भांति नुकीली ना होके बल्कि एक फ्लैट रिज लाइन की भांति प्रतीत होती है और आप उसमें वॉक भी कर सकते हैं। मार्च के महीने में सब जीरो टेम्परेचर होने के कारण आप देखेंगे कि ओस भी जम के बिल्कुल आइस हैकल के रूप में बदल गई है। दोस्तों नीचे वहाँ पहाड़ों से धुंध की इतनी डेंस चादर आई है कि कुछ भी दिखना बंद हो गया है। मैं इस समय में हूँ चंद्रशिला में। आप देख सकते हैं नीचे भी सारा व्यू है चोपता वैली का, वो भी पैक हो गया है। अगर यही सिचुएशन रही तो हो सकता है कि स्नोफॉल भी हो जाए। चंद्रशिला की ऊंची चोटी से जहां चारों तरफ हमें हिमालय दिख रहा था, वहीं नीचे हमें घाटी से वो ट्रेल आती हुई भी दिख रही थी जिसको कवर करके हम लोग यहां तक पहुंचे थे। हम अभी हैं चंद्रशिला के सदर्न रिज पे। वहां पे भी एक छोटा सा मंदिर है, पर क्योंकि अभी स्नो कंडीशन ऐसी है कि हमें वहां पे जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है।
क्लाउड बेस फिर दोबारा से यहाँ पे डेवलप हो गया है। वो है चंद्रशिला पीक का मंदिर और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं नीचे के। दोस्तों, मैंने चंद्रशिला पीक को आज से पहले भी 3 बार समिट किया है और वो भी अलग अलग मौसम में। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर बार जब भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने यहाँ समिट किया है तो मुझे एक अलग ही सुख की अनुभूति हुई है। चंद्रशिला की चोटी से जो आपको हिमालय के 360 डिग्री व्यूज़ मिलते हैं वो लाजवाब होते हैं, परंतु क्योंकि आज क्लाउड बेस के कारण मुझे हिमालय नहीं दिख पाया, परंतु मैं उस हिमालय से निकलने वाली वाइब्स को, उन तरंगों को अभी भी महसूस कर पा रहा था। यहाँ से आप उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मां नंदा देवी, जो कि 7,816 मीटर ऊंची है, उसके भी दर्शन बिल्कुल साफ साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप उत्तराखंड आते हैं तो आपका स्वागत है, पर आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके कचरा एलिमिनेट करने का, पोल्यूशन कम से कम फैलाने का। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि इतनी हाइट पे भी लोगों ने प्लास्टिक बॉटल्स फेंक दी है। भाई, अगर आप लोग इतनी हाइट तक आ गए हैं इतना परिश्रम करके, तो एक खाली प्लास्टिक बोतल आप घर ले जा लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। यहाँ के इकोलॉजी को तो डैमेज कर रहे हैं, साथ साथ देखिए इतना पवित्र स्थान है, ब्यूटी खराब हो रही है यहाँ की। चंद्रशिला की सक्सेसफुल समिट के बाद में हम लोगों ने जल्दी से नीचे उतरने का फैसला किया, क्योंकि मौसम पैक होने लगा था और हमें बारिश या बर्फबारी के होने का अंदेशा था। उतरते समय किसी किसी पॉइंट पे तो हमें स्नोफॉल होता हुआ भी दिखाई दिया। जिस ट्रेल को हमने सुबह 5 बजे अंधेरे में हेड टॉर्च की मदद से पार किया था, उस ट्रेल को अब हम साफ साफ देख पा रहे थे। थोड़ा और नीचे उतरने पर जैसे ही ट्री लाइन शुरू होती है तो बुरांस के घने जंगलों में हमने प्रवेश किया। पेड़ों पर गुलाबी और लाल चटक रंग के बुरांस के फूल खिले थे, जो पूरे ट्रैक की शोभा बढ़ा रहे थे। दोस्तों, लो लाइट कंडीशन होने के कारण गोप्रो हमें वो ब्यूटी नहीं दिखा पा रहा था जो कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे थे। बुरांस के इन छोटे छोटे पेड़ों पर भी इतने ज़्यादा फूल थे कि पत्तियां कम और फूल ही फूल नजर आ रहे थे। ये जो गुलदस्ता मेरे हाथ में है, ये है रोडोडेंड्रॉन, यानी बुरांस की पिंक कलर की वैरायटी। ये इस समय पे पूरा परिपक्व फूल है, अच्छी तरीके से पक चुका है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी पुरानी वीडियो में कि लाल रंग के भी बुरांस होते हैं और पिंक रंग के भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर गंगोत्री आप ट्रैक में जाएंगे, गौमुख करते समय आपको वाइट कलर के बुरांस भी मिलेंगे। तो आप ये देखिए इस समय पे कितना सुसज्जित पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है। इसको देख के बिल्कुल तन और मन प्रफुल्लित हो गया है। तो उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे थे मेरा चैनल नेचर एंड हिमालय। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी तो गिव्स अ थम्स अप। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने विचार सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर अवगत कराएं। तब तक अगली वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।